परम गुरु। ये पंचाष्टका संग्रह गाथा 123 गुरुदेसी का प्रवचन 20 संवत 2478 वैशाख सुदा 8 शुक्रवार 24/3/19 का स्वाध्याय चलता है। अब जीव अजीव के व्याख्यान को संक्षेप से कहते हैं। इस प्रमाणे दूसरी भी अनेक पर्यायों से आत्मा को जान करके ज्ञान से भिन्न स्पर्श रस गंध वर्ण चिन्ह से पुद्गल 5 अजीव द्रव्यों को जानो। इस प्रमाणे ज्ञान दर्शन क्रिया द्वारा जीव को अन्य द्रव्यों से भिन्न पहचानने में आया है। इस रीति से गुण स्थान जीव स्थान वगैरह अन्य पर्यायों से भी जीव को अन्य अजीव द्रव्यों से भिन्न पहचान लेना। देखो, समयसार नियमसार वगैरह में जीव के अखंड स्वभाव की अजस्ता बताने के लिए गुण स्थान जीव स्थान वगैरह को अजीव के परिणाम कहा है। वहाँ पर्याय को गौण करके द्रव्य दृष्टि के विषय को बताया है, और यहाँ तो अजीव द्रव्यों से भिन्नता बताने के लिए जीव की पर्याय द्वारा ही जीव को पहचाना है। निष्ठवात्वाद 14 गुण स्थान है, वे सब भाव जीव की पर्याय में होते हैं। वे कहीं अजीव के कारण से अजीव ने लीधे तथा नहीं, अजीव के कारण से नहीं होते हैं। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए उनको कर्म जनित कहा है, परंतु वहाँ तो पर्याय को अंतर्मुख करके अभेद स्वभाव बताने का अभिप्राय है। बहुत सुंदर बात ये समझने लायक है कि त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए उनको कर्म जनित कहा है, परंतु वहाँ तो पर्याय को अंतर्मुख कराने करके अभेद स्वभाव बताने का अभिप्राय है। जो पर्याय ने ही पराधीन कर्म के कारण से मान ले तो अंतर्मुख होकर के अभेद स्वभाव की दृष्टि क्या से करेगा, क्योंकि अभेद स्वभाव की दृष्टि में लेने वाली तो पर्याय है। वो पर्याय को ही जिसने पर के कारण से माना, तो जीव पर्याय को अंतर स्वभाव की सन्मुख कर सकेगा नहीं। इसलिए नक्की करना चाहिए कि जितनी जीव की पर्याय हैं, ते सभी जीव को अपने कारण से ही होती हैं। ऐसे आत्मा की पर्यायों का विलास है। वह पर्याय के विलास से जीव तत्व को जान लेना चाहिए। निरोध की दशा हो, नरक की दशा हो वगैरह सभी दशाओं में भी जीव तत्व का ही विलास है। जगत के ये बाह्य पदार्थ देखने में आते हैं, इसमें तो जड़ का विलास है, इसमें कहीं आत्मा का विलास नहीं है। आत्मा का विलास तो अपनी पर्याय में ही है। ऐसे जीव की पर्याय द्वारा जीव को पहचानना, जीव की शुद्ध पर्याय क्या शुद्ध पर्याय, उसके द्वारा जीव तत्व ही पहचानने में आता है। और अचेतन के कारण से अजीव तत्व को पहचान होती है।
कदाचित मोह राग द्वेष वगैरह अशुद्ध पर्याय हैं, वे अशुद्ध निश्चय से जीव की हैं। वो अशुद्ध पर्याय थे, उन अशुद्ध पर्यायों से जीव तत्व ही जानने में आता है, क्योंकि वो पर्याय जीव की हैं और वो अशुद्धता टाल करके शुद्ध पर्याय प्रगटती है। वो पर्याय शुद्ध पर्याय द्वारा भी जीव तत्व जानने में आता है। इस प्रमाण से सर्वज्ञ देवतनी आगम अनुसार अनेक प्रकार के नए विलास से जीव तत्व को जानना चाहिए और जड़ स्वभाव द्वारा अजीव तत्व को पहचानना चाहिए। कर्म नौ कर्म के छूटे पड़े रजकण से सब अजीव हैं। जीव ज्ञान दर्शन में है, वह अजीव से भिन्न है। ऐसे जीव के लक्षण से जीव को जानना और अजीव के लक्षण से अजीव को जानना, इस रीति से जीव अजीव का भेद ज्ञान कराने के लिए ही ये जीव अजीव के पृथक लक्षणों को पहचान कराई गई है। जीव अजीव का भेद ज्ञान किए बिना परमे से एकत्व बुद्धि टले नहीं और एकत्व बुद्धि टले बिना धर्म होते नहीं। देखो, आज समझे बिना जन्म मरण का जो थकावट होता है नहीं, ऐसी बात है। अगर तुझे अनंत जन्म मरण को थकावट उतारनी हो तो ज्ञान आदि लक्षणों के द्वारा अपने जीव तत्व को अजीव जड़ से भिन्न पहचान करके तू अपने जीव स्वभाव में विश्राम ले। अभव्य जीव को भी ये मिथ्यात्वाद भाव हैं, वे कर्म के कारण से नहीं है, परंतु अपनी पर्याय के कारण से ही है। ऐसे नव तत्वों में जीव और अजीव से भिन्न जानना। नव तत्वों में जीव तत्व में समझावन तात्पर्य है। नव तत्वों में जीव तत्व को समझाने का तात्पर्य है। नव तत्व में जीव की पर्याय को पर्याय तरीके जानता है, द्रव्य को द्रव्य तरीके जानता है। वे ज्ञान का जोर नव तत्वों में जीव की पर्याय को पर्याय तरीके जानता है और द्रव्य को द्रव्य तरीके जानता है। ऐसे ज्ञान का जोर अखंड द्रव्य तरफ झुके बिना रहता नहीं है, क्योंकि द्रव्य को द्रव्य रूप से जाना और पर्याय को पर्याय रूप से जाना, वहाँ पर्याय करता द्रव्य का सामर्थ्य अनंत गुना है। ऐसे भी उस ज्ञान ने जाना, इसीलिए उस ज्ञान का झुकाव वलन अखंड द्रव्य तरफ झुके बिना रहता नहीं। इस रीति से नव तत्व के ज्ञान में भी अभेद द्रव्य तरफ का झुकाव ही वलन ही आ जाता है। इस रीति से नव तत्व के ज्ञान में भी अभेद द्रव्य तरफ का वलन ही आ जाता है। नव तत्व में से अजीव तत्व का वर्णन यहाँ पूरा हुआ। ये पेज 222 223 का पंचायत का संग्रह प्रवचन भाग, गुरुदेव प्रवचन भाग तीसरा, ये सदगुरु वचन प्रसाद के संकलन से संकलित किया गया है।